एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आदि सेंटेंसेज वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना सीख लिया है। उसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा। यह है इसकी सबसे बड़ी पहचान। देखिए, जैसे यहाँ पर है स्पीक द ट्रूथ, शुरुआत किससे हो रही है? स्पीक अर्थात मेन वर्ब से हो रही है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। ओपन द डोर किससे हो रही है? ओपन से हो रही है, मेन वर्ब से हो रही है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेज हैं वो कैसा है? तो इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव टाइप है। ओके, तो सबसे पहले हम इस टाइप को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड टाइप पर, और वह टाइप होगा जिसमें डू नॉट से स्टार्ट होगा सेंटेंस। जैसे वहाँ रहेगा डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, डू नॉट ओपन द डोर, इस तरह के सेंटेंसेज रहेंगे। तो वो बाद की बात है, पहले हम लोग इस टाइप के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीख रहे हैं। तो देखिएगा, इसका एक स्ट्रक्चर है इस टाइप के सेंटेंस को बदलने का, कि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो शुरुआत करते हैं लेट से। पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। तो सबसे पहले हमें किससे शुरुआत करनी है पैसिव वॉइस बनाते समय? लेट से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। तो देखिए स्पीक द ट्रूथ, मेन वर्ब के बाद ये है आपका ऑब्जेक्ट द ट्रूथ। तो यहाँ पे लेट के बाद हमने लिख लिया ऑब्जेक्ट द ट्रूथ। इसके बाद बी का प्रयोग करना है, बी लगा दीजिए आप, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? स्पीक है। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्पोकन। ओके, इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। सेकंड सेंटेंस है ओपन द डोर। अब यहाँ पे शुरुआत करिएगा, किससे होगा? लेट से होगा। लेट, ऑब्जेक्ट हमें लिखना है लेट द डोर, बी, बी का प्रयोग करिए। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा क्या है? ओपन है, ओपन से हो जाएगा ओपेंड। इस प्रकार हो गया लेट द डोर बी ओपेंड। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे ही थर्ड सेंटेंस है हेल्प द पुअर, गरीब की सहायता करिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? लेट लिखना है। लेट से शुरुआत करिए, लेट, ऑब्जेक्ट द पुअर। बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस बनाना। लेट द पुअर, बी का प्रयोग कर लीजिए और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे हेल्प है तो हो जाएगा हेल्प्ड। ओके, इस प्रकार इसका पैसिव वॉइस हो गया लेट द पुअर बी हेल्प्ड। दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव टाइप वाले सेंटेंस को समझने के पश्चात अब हम आइए चलते हैं निगेटिव टाइप वाले सेंटेंसेस को समझते हैं कि उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अर्थात वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत डू नॉट से रहेगी, जैसा हमने पिछले भी स्लाइड में बात किया था, जो स्टार्ट होगा डू नॉट से सेंटेंस। जैसे देखिएगा, डू नॉट किल द बर्ड, यानी चिड़िया को मत मारो। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डू नॉट अब्यूज़ मोहन, मोहन को गाली मत दो। इस तरह से सेंटेंस शुरुआत हो रही है डू नॉट से। अब देखिए, इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय जिस तरह से हम लोग अफर्मेटिव में लेट से शुरुआत कर रहे थे, तो यहाँ भी हम शुरुआत करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय लेट से ही। बस ये ध्यान रखना है कि जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डू को हटा देते हैं, लेकिन नॉट का प्रयोग होगा। जो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है उसको हम हटा देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को देखने के बाद इसको बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा पैसिव वॉइस। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है? लेट, यानी पैसिव वॉइस की शुरुआत जब हम करेंगे तो लेट से करेंगे
और लेट के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद आपको यूज करना है नॉट का, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नॉट का प्रयोग करना है। जैसा मैंने बताया आपको, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है डू, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते समय इसको हटा दिया जाता है। अच्छा, हम वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं और नॉट के बाद लिखेंगे बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है डू नॉट किल द बर्ड। शुरुआत करिए लेट से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढिए क्या है, किल के बाद है द बर्ड, हमारा ऑब्जेक्ट है द बर्ड। कैसे ऑब्जेक्ट की पहचान की जाती है हमने पिछले क्लासेस में इसको सीखा है। लेट द बर्ड, इसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके ठीक बाद हम यूज करेंगे बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, किल है, तो किल का हो जाएगा थर्ड फॉर्म किल्ड। इस प्रकार से सेंटेंस हो गया लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। आइए देखिए, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो शुरुआत करिए किससे, लेट से। हमने यहाँ पे लेट लिख लिया, फिर इसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, अ लाई है, तो लिख लीजिए अ लाई। इसके बाद नॉट लगाइए, नॉट, फिर बी का प्रयोग कर लीजिए और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेल का थर्ड फॉर्म हो जाता है टोल्ड। और इस प्रकार से सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। थर्ड सेंटेंस है एक्टिव वॉइस डू नॉट अब्यूज मोहन। शुरुआत करिए स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेट से, लेट हमने लिख लिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है देखेंगे, तो मोहन है, हमने यहाँ पे लिख लिया मोहन, और मोहन के बाद लगाएंगे नॉट, फिर बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा अब्यूज का अब्यूज्ड। ओके, ये सेंटेंस हो गया लेट मोहन नॉट बी अब्यूज्ड। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस का वह वाक्य जिसकी शुरुआत प्लीज से होती है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पे वाक्य की शुरुआत प्लीज से हो, जैसे प्लीज़ गो टू स्कूल, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो पैसिव वॉइस इन टाइप का बनाते समय हमें यूज करना होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइज्ड टू। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के भाव के ऊपर। यदि सेंटेंस का भाव रिक्वेस्ट का होगा तो आप यूज करिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। यदि सेंटेंस का भाव एडवाइस का होगा तो आप पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू। ओके, अच्छा, इतना लिखने के बाद हम आगे प्लीज को हटा देते हैं और बाकी का जो वर्ड्स बचता है उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इसको आइए समझते हैं। जैसे प्लीज़ गो टू स्कूल, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो देखिए इसका भाव क्या है, प्लीज़ गो टू स्कूल, कृपया स्कूल जाइए, अर्थात एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, तो हम कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो लिखिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिएगा इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी प्लीज लगा रहेगा एक्टिव वॉइस में उसको हम हटा देंगे और उसके बाद जो मेन वर्ब है या फिर दूसरे वर्ड्स हैं उनको हम ज्यों का त्यों पूरा वहीं उतार देंगे टू के बाद। तो हो जाएगा गो टू स्कूल। इस प्रकार से हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। ओके, दूसरा सेंटेंस है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। अब इस सेंटेंस में क्या है अर्थ, ये है निवेदन का। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, शुरुआत करिए आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि इसमें भी रिक्वेस्ट की जा रही है, तो शुरुआत करिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। आइए इसको हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद आपको प्लीज को रिमूव करना है, बाकी का जो बचता है सेंटेंस में सिट डाउन उसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे मेन वर्ब के साथ सिट
डाउन। और ये हो गया सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ये भी बिल्कुल सिंपल है, आसान है। आप आसानी से इस टाइप के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जैसा भाव रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेंज करना होता है। यदि रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यदि एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू। अब देखिए थर्ड सेंटेंस लेते हैं, प्लीज ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। कृपया सड़क के नियमों का पालन करिए। अब यहाँ पे क्या है, एक एडवाइस का भाव है, और जब एडवाइस का भाव है तो हम पैसिव वॉइस कैसे शुरुआत करेंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो ये होगा यू आर एडवाइज्ड टू। यहाँ पे लिख लेंगे हम यू आर एडवाइज्ड टू। ओके, इतना लिखने के बाद आपको प्लीज को हटा देना है, और प्लीज के बाद जो आपका मेन वर्ब है वो हम रखेंगे, हो जाएगा ओबे। क्योंकि जब मेन वर्ब लगाएंगे तो ये सेंस बन जाता है इन्फिनेटिव का, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा आगे देखिए, ओबे हमने लिख लिया, इसके बाद क्या है, द रूल्स ऑफ द रोड, तो ज्यों का त्यों आप यहाँ पे उतार लीजिए, द रूल्स ऑफ द रोड। ओके, इस प्रकार से पैसिव वॉइस हो गया इसका, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। उम्मीद है आपको इम्परेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।